मुबारक हो शौर्य, शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। और माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम कभी मिले नहीं तो पहचानोगे कैसे? वैसे मेरा नाम ईशान है। आपके चाचा मिस्टर कांतीलाल मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन वो तो 1 साल पहले ही चल बसे। मुझे मालूम है, उन्होंने एक जायदाद आपके लिए छोड़ी है, इसी के पेपर मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन जायदाद हमें क्यों देंगे? उनका बेटा भी तो है मिहिर। ये सब मुझे मालूम नहीं, मेरा जो काम है वही मैं कर रहा हूँ। ये पेपर संभालिए और ये चाबी भी। नहीं यार, कोई सपना नहीं, हकीकत है। अभी वही उस घर के सामने। सच बताऊं तो यकीन नहीं हो रहा कि कोई अचानक से अपनी इतनी बड़ी जायदाद हमारे नाम कर सकता है। हाँ ठीक है, कल शाम को मिलता हूँ, तुझसे बात करता हूँ। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं। चले। आयशा, क्या हुआ? क्या देखा तुमने? अरे वो वहाँ। क्या है वहां पे? तुम ठीक हो ना? चल। ये नहीं हो सकता। आयशा क्या हुआ? आयशा! सॉरी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। मैंने ये घर पहले भी देखा है, सपने में। सपने में देखा है, लेकिन इसमें डरने वाली कौन सी बात है? सपने सच कैसे हो सकते हैं? एक बार अंदर चले, तुम्हारा डर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। ताला कितना अजीब है ना। चाबी मुझे दो। आयशा, तुम्हें कैसे पता चला कि ताला कैसे खुलेगा? शौर्य, मैंने तुमसे कहा था ना, ऐसा लगता है जैसे मैंने ये जगह पहले भी देखी हुई है। शायद मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस घर में एक रात बिताना इतना भारी हो रहा है, उस घर में हम लोग रहेंगे कैसे? बचाओ दीदी, बचा लो मुझे प्लीज, ये लोग मुझे मार डालेंगे। दीदी मुझे छोड़ दो प्लीज। कौन नहीं हो रहा? बचाओ मुझे। जो बार बार मुझसे मदद मांग रही है। बचाओ दीदी, दीदी प्लीज मुझे बचाओ। दीदी बचाओ, बचाओ मुझे प्लीज, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। दीदी, दीदी प्लीज मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे। दीदी, दीदी मुझे बचाओ। दीदी कौन है? आवाज उधर से आ रही थी। आवाज यहाँ से आ रही है। कौन है? मुझे पता है तुम यही हो। हाँ, बाहर निकलो।
अगर तुम लोग यहाँ पर पहले कभी नहीं आए थे तो तुम्हें इस घर के बारे में पता कैसे था? और यहाँ पर कोई था, मैंने परछाइयाँ देखी है सर। परछाइयाँ यहाँ पर? जैसे मैंने परछाइयों का पीछा किया, यहाँ आके देखा कि हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है। परछाइयाँ? कोई बोल रहा था? मतलब कोई लोग यहाँ पर थे, तुम्हारा पीछा कर रहे थे? पता नहीं सर। ये घर तुम्हारा ही है ना? ये घर हमें हमारे चाचा ने दिया सर। वो अब इस दुनिया में नहीं है, आज से पहले कभी भी नहीं आए। मगर आयशा कह रही है कि वो इस जगह पर पहले भी आ चुकी है। अब तक कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ पर पहले कभी आए ही नहीं, और अब कह रहे हो कि आयशा को लग रहा है कि वो यहाँ पर पहले कभी आई है। चाचा ने तुम्हारे नाम पर ये घर कर दिया, लेकिन उस घर में मिलता है एक कंकाल, एक मुर्दा। हमेशा कहे कि इसका खून हुआ है यहीं पर, समझे? और जानबूझकर इसकी लाश को यहाँ पर छुपाया गया था। तो तुम्हारे चाचा के रिश्तेदार कहाँ पर है? हम उनसे पूछताछ करना चाहते हैं, बुलाओ जरा। मैंने अपने चचेरे भाई मिहिर को कॉल किया सर। सर हाँ एक्सक्यूज मी हाँ। सर, इस घर में कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पे कुछ हुआ है। हाँ, जगह जगह उंगलियों के निशान जरूर मिले हैं, वो भी अलग अलग। उन सबको मैंने उठा लिया सर। ग्रेट। सर, दरवाजे के पास एक बड़ा सा मेज, उस पे वॉल बेल रखी हुई थी सर, और उसके पीछे दीवार पे एक बड़ा सा बोर्ड लटका हुआ है। कॉलबेल है, बोर्ड है। ये एक गेस्ट हाउस था। अच्छा हाँ। एक पूरा कंकाल है सर, सारी हड्डियां सही से फिट हो रही है सर, लेकिन सिर की कुछ हड्डियां गायब है। और सर, ये मरने वाली एक औरत थी। मरने वाली औरत है? क्यों शौर्या जी? आयशा, क्या चक्कर है ये? आप हमें इन सब में मत फंसाइए सर। मैंने आपको बोला ना कि ये घर मुझे मेरे चाचा ने दिया था। श्योर है? ये सीआईडी वालों से क्या झूठ बोल रहे हो तुम? मिहिर? तो तुम मिहिर हो, शौर्या के चचेरे भाई? ये सर। ये घर तुम्हारे डैडी का था ना? नहीं सर, मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ सर, और अगर ऐसा कुछ होता तो सर डैड मुझे जरूर बताते। और शौर्य, तुम ये क्या बता रहे हो कि डैड ने ये घर तुम्हारे नाम पे ही लिखा है? तुम चाहो तो मैं घर के पेपर्स दिखा सकता हूँ तुम्हें। दिखाओ हमें वो पेपर। सर हाँ सर, ये देखिए मिहिर, ये तुम्हारे डैड का साइन। सर ये पेपर्स इसके डैड ने अपने वकील मिस्टर ईशान से बनवाए थे सर। शौर्य, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है सर। डैड का इस नाम का कोई वकील था ही नहीं। ये पेपर असली नहीं हो सकते सर। फ्रेडी, विवेक, एक काम करो, घर को सील कर दो और पता लगाओ इस वकील ईशान के बारे में। शौर्या कहता है कि ये पुराना घर उसे उसके चाचा ने दिया, मगर उसके चाचा का बेटा मिहिर कह रहा है कि उसके पिताजी का ये घर था ही नहीं, ना उसके पिताजी का कोई वकील था ईशान नाम का जिसने इस घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाए। समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोई इतनी कीमती प्रॉपर्टी शौर्या को देगा ही कैसे और क्यों? हाँ सर, ऐसे हो ही नहीं सकता। बिना जान पहचान के कौन ऐसे ही करोड़ों की जायदाद फेंक के जाएगा? कोई ना कोई कनेक्शन है सर। पुराने घर का मालिक जरूर जानता होगा इस शौर्या को, या फिर आयशा को। मुझे तो लगता है दया, ये आयशा ही हो सकती है, क्योंकि वो बार बार कह रही है कि वो उस घर में पहले भी जा चुकी है। और सर, उसने परछाइयां भी देखी हैं, किसी के बोलने की आवाज भी सुनी है। अगर उसने कुछ देखा है या कुछ सुना है तो साफ साफ बता क्यों नहीं देती कि कहानी क्या है इस घर की? कहानी बड़ी गंभीर है दया। अगर हमें ये पता चल जाए ना कि इस घर का असली मालिक कौन है तो सारे पत्ते खुल जाएंगे। काम करो दया, किसी भी हालत में पता लगाने की कोशिश करो कि इस पुराने घर का असली मालिक कौन है। सर, अबे वो जो हड्डियों का ढांचा हमें मिला था उस घर में से, उस औरत की उम्र 25 और 30 साल के बीच में थी सर। और डॉक्टर सालुंके ने यह भी बताया था कि उसके सिर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। ये रिपोर्ट सर। तो सालुंके ने उसका चेहरा बनाया? सर, वो कह रहे थे कि चेहरा तो बनाना मुश्किल है क्योंकि चेहरे की सारी हड्डियां टूटी हुई है। तो फिर पता कैसे चलेगा सर कि वो औरत थी कौन और उस घर से क्या संबंध था उसका? एक रास्ता है फ्रेडी, एक रास्ता है। आयशा कह रही है कि वो उस घर में पहले भी जा चुकी है, लेकिन वो हमें ठीक से बता नहीं पा रही है। अगर हम उसे किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखा दें और उसके दिमाग का इलाज कर दें तो शायद उसे याद आ सकता है कि क्या हुआ था पहले उस पुराने घर में। सर, ये टेस्ट करना जरूरी है। मैंने तो सब कुछ सच सच बता दिया है आपको। देखिए, ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि आयशा जरूर जानती है उस घर के बारे में, और अगर इस केस की जड़ तक हमें पहुंचना है तो आयशा के दिमाग में घुसकर
वो राज जानना बहुत जरूरी है। सोचो, उस पुराने घर के बारे में सोचो, उस घर के अतीत के बारे में जरूर तुम कुछ ना कुछ जानती हो। बताओ क्या है वो राज? हाँ, मैं उस घर में जा रही हूँ। बहुत डरावना है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, उस घर के दरवाजे की तरफ जाओ। धीरे धीरे। अब क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये कौन है? मैं इसे नहीं जानती। आयशा कौन है वहां पर? एक औरत है। हाँ। और क्या दिखाई दे रहा है? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। वो कॉरिडोर में भाग रही है। और क्या दिखाई दे रहा है? उस औरत के पीछे भाग रहा है। वो औरत मदद के लिए चिल्ला रही है। और क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या हो गया? वो औरत जमीन पर गिर गई। आयशा, आयशा तुम वहां पर क्या कर रही थी? मैं उस तक नहीं पहुंच पाई। वो बेचारी मर गई। और क्या दिखाई दे रहा है? घड़ी है। घड़ी? टूटी हुई घड़ी। आयशा, उस घड़ी को गौर से देखो। क्या वक्त हुआ उसमें? 8:45। और तारीख? 9 अगस्त। और क्या दिखाई दे रहा है? और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। रिलैक्स, लंबी सांस लो। लंबी सांस लो। उस घर से धीरे धीरे बाहर आ जाओ। मुझे लगता है आयशा ने एक औरत का खून होते हुए देखा है। सर, जो हड्डियों का ढांचा मिला था हमें उस घर में से, वो भी तो एक औरत का था। शायद ये वही औरत होगी। हो सकता है आयशा ने ये जो पुराने घर के स्केचेस बनवाए हैं बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे असली घर के। देखो, और घड़ी के कांटे 8:45 पर रुके थे और तारीख 9 अगस्त थी। सर, पिछले 10 सालों में इस तारीख को क्या क्या हुआ है हमने चेक कर लिया सर। तो क्या पता चला? सर, इस उम्र की जितने भी औरतें गायब हुई हैं, या तो वो औरतें वापस आ गई है या फिर उनकी लाश मिली। तो फिर सर, आयशा ने जिस औरत का खून होते हुए देखा था, किसी ने उस औरत के गायब होने की रिपोर्ट कैसे नहीं लिखवाई? वही तो। और तो जब उस औरत का खून हो रहा था तब आयशा वहां पर कर क्या रही थी? और अगर आयशा सब कुछ जानती है तो खूनी उसे भी मार सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए हमें आयशा पर नजर रखनी चाहिए। हेलो इंस्पेक्टर दया, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, पता चल गया? ओके, ठीक है, तो आप मेल कर दीजिए हमें। ओके, थैंक यू। सर, इस पुराने घर के असली मालिक का पता चल गया है। कौन है वो? विवान नाम है इस आदमी का। विवान? विवान, ये घर आप ही का है ना? घर तो मेरा ही है सर, लेकिन ये जो आप नाम ले रहे हैं ना, शौर्य, आयशा, इनको मैं नहीं जानता। इनका तो नाम भी पहली बार सुन रहा हूं मैं। अगर तुम शौर्य और आयशा को जानते नहीं हो तो फिर इस घर के पेपर जो शौर्य के नाम पर है उसका क्या है? ये पेपर नकली है सर। मैंने कोई घर किसी को नहीं बेचा है। तो फिर मिस्टर विवान, इन लोगों के पास उस पुराने घर की चाबी आई कहां से? मुझे क्या पता, मैं खुद हैरान हूँ। चलो विवान, मान लिया कि तुमने ये घर किसी को बेचा नहीं, ना इस घर की चाबी किसी को दी, लेकिन इसके बारे में तो मालूम होगा। ये हड्डियों का ढांचा जो हमें उस घर में मिला, ये कहां से आया है? जरूर किसी का खून हुआ है वहां पर, और हमें शक है कि ये खून तुमने ही किया है। खून? हाँ, खून। कैसी बात कर रहे हैं सर? मैंने किसी का कोई खून नहीं किया, बल्कि मैं तो कई साल से उस घर में गया तक नहीं हूँ। तो फिर ये हड्डियों का ढांचा भी सालों से वहां पर पड़ा है। सर, मैंने वो घर यूं ही खरीद के छोड़ रखा है बस। घर खरीदा और छोड़ रखा? क्यों? जरा हम भी तो जाने। दरअसल मेरे और सरकार के बीच उस घर को लेकर एक मुकदमा चल रहा है। जिस दिन भी मैं वो मुकदमा जीत जाऊंगा, उस जगह पर एक होटल बनाऊंगा। होटल बनाओगे? तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले ये तो बताइए कि ये घर खरीदा किससे? एक एनआरआई था, यहाँ पर रहता ही नहीं। तो फिर घर कैसे खरीदा? उसका एक एजेंट है,
पैसों की सारी बातचीत उसी ने की, उसी ने दिलवाया मुझे ये घर। मैं तो उस एनआरआई से कभी मिला ही नहीं, उसकी शक्ल तक नहीं देखी मैंने। मालिक की शक्ल तक नहीं देखी और उसकी जायदाद खरीद ली। अरे वाह, अरे वाह। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसी के पास टाइम नहीं था। सर, इसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि इस पुराने घर में पहले से गड़बड़ थी, इसीलिए मालिक सामने नहीं आया, डीलर से बिकवा दिया। हाँ फ्रेडी, इस डीलर से मिलना चाहिए। सब गलत है सर, सारे पेपर्स नकली हैं। मैं किसी मीर फिर या उनके पिताजी कांतीलाल को नहीं जानता। और ये लॉयर ईशान कौन है ये जिसका नाम लिखा हुआ है? मैंने कभी इसका नाम पहले नहीं सुना। तो फिर इस घर का, मेरा मतलब इस गेस्ट हाउस का मालिक कौन है? सर, उस गेस्ट हाउस का मालिक मिस्टर विवान है। विवान? अब आप जरा ये फोटो देखिए, ध्यान से देखिए। इन लोगों को जानते हैं आप? मैंने कभी नहीं देखा इन लोगों को। ये बताइए, इस घर का डील विवान के साथ किया किसने? मैंने सर। आपने? हाँ सर, मैंने ही खरीदवाया था। 6 साल पहले बहुत बड़ा सौदा हुआ था इस गेस्ट हाउस का। ये करीबन 2006 की बात है। इसके मालिक अक्सर बाहर रहते थे, कनाडा में, इसलिए सारी बातचीत मैंने ही की। लेकिन अचानक कुछ हो गया, इसके बीच में बातचीत हो नहीं पाई। दिसंबर तक सौदा रोकना पड़ा। ये डील बीच में क्यों रोकनी पड़ी 4 महीनों के लिए? सर, ये गेस्ट हाउस के मालिक की तरफ से थोड़ी परेशानी थी। कैसे? दरअसल ये गेस्ट हाउस उनके नाम पे नहीं था, उनकी बेटी के नाम पे था। बेटी के नाम पे? जी सर, इसलिए बेटी के नाम से अपने नाम पे करवाने में उन्हें थोड़ा सा समय लग रहा था। ये बंगला बेटी के नाम पे था? सर, उस औरत का खून भी उसी टाइम पे हुआ। हाँ, 4 महीनों में। ये पहला मालिक कौन था इस घर का? सर, जयचंद। तो उसका नंबर वगैरह है आपके पास? हाँ सर। जयचंद के कनाडा के एड्रेस से पता चला है कि वो 2005 में इंडिया वापस आ गया था। और सर, उनका एक घर भी है मुंबई में, कोलाबा में। कोलाबा में घर है उसका? यस सर। तो फिर जाओ, इस जयचंद के कोलाबा वाले घर में जाकर के देखो, पता लगाओ इस पुराने घर का राज क्या है। हाँ शौर्य, मार्केट जा रहे? कौन से मार्केट में? रोडरम मार्केट? ठीक है, घबराओ मत, हम तुम्हारे आसपास ही होंगे, निश्चिंत होकर जाओ। सर, जिसने भी शौर्य और आयशा को उस पुराने घर में बुलाया था, जरूर कुछ सोच के बुलाया होगा, बिना मतलब के नहीं। हाँ, वो चाहता होगा कि आयशा की याददाश्त वापस चली आए, और अगर उसकी याददाश्त वापस चली आई थी तो शायद वो उसे किस चीज के बारे में बता देगा जिससे उसका फायदा हो सकता। तब तो सर वो आयशा को नहीं छोड़ने वाला। नहीं छोड़ेगा वो आयशा, वो उससे फिर से मिलने आएगा, देखना। सब ठीक है? ये 2 लोगों के ठीक नहीं लग रहा। पैसा दिया भाई सब्जी? हाँ, 40 रुपए किलो। महंगी सब्जी। कौन है तुम लोग? चिल्लाना बंद कर वरना गोली मार दूंगा। के साथ गन डाल दो वरना मारे जाएंगे। ज्यादा होशियारी मत कर, उड़ा दूंगा तेरे दोस्त को। चलो चल चलो काजल, दोनों को अंदर को। ज्यादा होशियारी नहीं चाहिए, चुपचाप। जरा भी होशियारी की ना। कुछ नहीं, आज भाई चुपचाप। आयशा, रुक जाओ, एम्बुलेंस बुला, रुक जाओ। हेलो कंट्रोल रूम। ये नौकर बता रहा है कि जयचंद की मौत हो चुकी है, तो फिर पूछेंगे किसको? हाँ सर, उसकी पत्नी होती तो उसी से पूछ लेते हैं, लेकिन वो भी। पता कैसे चलेगा उस पुराने घर के बारे में? किस पुराने घर की बात कर रहे हैं आप? आपका जो पुराना घर है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आप? मैं मीरा, जयचंद की बहन। जयचंद और उसकी पत्नी तो अब नहीं रहे। हाँ, हमें मालूम है, आपके नौकर ने हमें बताया था। हम उस पुराने घर के बारे में बात कर रहे थे। उस पुराने घर के बारे में ज्यादा तो पता नहीं है मुझे, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, कुछ ही दिन पहले कनाडा से आई हूँ। हाँ, इतना पता है कि उस घर को लेके जयचंद और सिया के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी। बाप और बेटी के बीच में? जी। किस बात को लेके प्रॉब्लम थी?
आपको कुछ मालूम है? नहीं, वो तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है मीरा जी, आप एक काम कीजिए, आप सिया को ही बुला लीजिए, उसी से हम पूछ लेंगे। उसे जरूर मालूम होगा कि उस घर में एग्जैक्टली हुआ क्या था। सिया तो यहाँ नहीं है। नहीं है? फिर कहाँ गई? पता नहीं है। कुछ साल पहले घर वालों की मर्जी के खिलाफ उसने शादी कर ली थी, घर छोड़ के चली गई थी, आज तक वापस नहीं आई। सिया का फोटो तो होगा ना आपके पास? जी हाँ। तो लाइए। अभी लाती। कमाल है, जयचंद तो मर चुका है, उसकी पत्नी मर चुकी है और सिया का आता पता नहीं है, तो फिर पता कैसे चलेगा उस पुराने घर के बारे में? ओह, तो ये है सिया। हाँ दया, ये वही लोग हैं। तो दिल्ली में जो अपहरण हुआ था इन्हीं लोगों ने किया था। हाँ हाँ, कंट्रोल रूम को गाड़ी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने। गाड़ी शहर के बाहर जा ही नहीं सकती। डॉक्टर वेणुगोपाल, आपकी सर्जरी में सख्त जरूरत है। घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है आयशा को, गोली छू कर चली गई है। सब ठीक हो जाएगा। क्या वजह हो सकती है जो वो लोग आयशा के पीछे पड़े, उस पर हमला किया उन्होंने? कहीं आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हमसे? नहीं तो सर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। पता चल ही जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर कैसी है मेरी बीवी अब? आप लोगों ने बताया नहीं कि इनका पहले भी इलाज हो चुका है? पहले भी इलाज हो चुका? कैसा इलाज? ये देखिए, इनके कमर के बाजू में जो जोड़ है, उस जोड़ की हड्डी में भी एक छेद है। इनको पहले भी किसी ने गोली मारी है। क्या? जी सर। सर, और तो और इनके सर में भी एक चोट है। ये देखिए, सिर के पीछे एक चोट का निशान है। ओह, आयशा पर पहले भी किसी ने गोली चलाई है, उसके सिर के पीछे एक चोट का निशान है। इतना सब आयशा के साथ हुआ है, फिर भी तुम लोगों ने हमें बताया तक नहीं। क्यों छुपा के रखा है? सर वो मैं दरअसल सर, हम आपको बताने ही जा रहे थे। डॉक्टर विद्या, गायनेकोलॉजी वार्ड में आपकी सख्त जरूरत है। आयशा के सिर के पीछे जो चोट का निशान है, ताए उसकी याददाश्त उसी चोट की वजह से गई है। वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन बता नहीं पा रही है। मुझे तो शक है कि ये आयशा के असली माता पिता है ही नहीं। हम आयशा का और आप दोनों का डीएनए टेस्ट करेंगे। खून नहीं पे हुआ है सर, अभी भी कहीं ना कहीं कोई सुराग जरूर मिलेगा। अगर खूनी ने साफ नहीं किए होंगे तो। दिमाग पे जोर डाल के बोला करो विवेक, खूनी को गधा समझा क्या? तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर खूनी को वक्त ना मिला हो सुराग साफ करने का, एसीपी सर हमेशा कहते हैं ना, खूनी कोई ना कोई गलती जरूर करता है। हम लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं, मालूम है ना तुझे? हमें पहले भी यहाँ से एक लाश मिली है, अभी भी कुछ मिलेगा। सर मैं वही तो कह रहा हूँ। तुम वहां जाओ कॉरिडोर में, और मैं किचन में जाता हूँ। यस सर। ये कौन रो रहा है? विवेक, कहाँ चला गया? हेलो विवेक। हेलो, तू कहाँ चला गया? सर मैं यहीं पे हूँ सर, ढूंढ रहा हूँ। अबे तू रो क्यों रहा है? सर मैं नहीं सर, कोई और है। तूने सुनी आवाज? हाँ सर, वो आत्मा। एक लड़की की आत्मा है, मेरे आसपास ही मर रही है। हेलो हेलो हेलो, फिर से रोने की आवाज। अरे रोना बंद हो गया। फ्रेडी साहब, फ्रेडी साहब आया। फ्रेडी साहब। अरे ये क्या हो गया? आत्मा ने तुझे दीवार में घुसा दिया। मैं कह रहा था ना, आत्मा से कभी पंगा मत लेना। अरे क्या हो गया? मैं सब आपको बाद में बताता हूँ सर। सर यहाँ अंदर बहुत बदबू आ रही है सर।
मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगी। देखो आयशा, हमें शक है कि तुम्हारे माता पिता हमसे कुछ छुपा रहे हैं, और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी पिछली जिंदगी का कुछ याद भी नहीं है, तो फिर ये टेस्ट तो करवानी ही पड़ेगी। मोहन, डैड, आप लोग ये टेस्ट करवाने के लिए तैयार कैसे हो गए? क्या आपको पता नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा? पता है ना आपको, फिर क्यों आप... मेरा शक सही था ना? कि तुम दोनों आयशा के असली माता पिता नहीं हो। वैसे भी डीएनए टेस्ट से सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, अब सच्चाई छुपाने से कोई भी फायदा नहीं है। अरे सीआईडी वाले हैं, हम कितना भी छुपाने की कोशिश करें इनको सब पता चल ही जाएगा। बाबू क्यों? ये सच है, हम इसके असली माँ बाप नहीं। डैडी आप क्या कह रहे? ये सच है बेटी। 5 साल पहले ये हमें सड़क पर मिली थी, एक एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ी हुई। इसे सर से बेतहाशा खून निकल रहा था और इसे हम उठाकर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब इसे होश आया तब इसे कुछ भी याद नहीं था। हमारी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हम इसे घर ले आए। इसके घर वालों को ढूंढने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? की थी, पर हम कामयाब नहीं हुए। तो फिर अखबारों में या फिर टेलीविजन चैनल्स पर इसकी फोटो दे देते। फोटोग्राफ हमने इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमें लगा कि इसकी फोटोग्राफ देखकर इसका दुश्मन इसे पहचान लेगा और इसे अगवा कर इसे जान से मार देगा। इसलिए हमने चुप रहना ही ठीक समझा और बाद में इसकी शौर्य के साथ शादी करा दी। डॉक्टर साहब, आयशा का अच्छी तरह से ध्यान रखना। सीआईडी वालों के अलावा इसे किसी भी मिलने की इजाजत नहीं है। बाहर हमने एक पुलिस वाला भी रखा निगरानी के लिए। वैसे भी हमें जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, और आप चलिए दिखाइए हमें वो एक्सीडेंट कहां पर हुआ था। आसार उनके। लो भाई सोनाली, इसका चेहरा लगभग बन गया। आसार उनके। क्या बोला तुम्हारे ये कंकाल ने? बोला? अरे इसने तो गाना गाया। गाना गाया? हाँ। कैसा गाना? यही कि आयशा जो बोल रही है वो एकदम सही बोल रही है। ये कंकाल एक औरत का है और इसकी मौत गोली लगने से हुई। एनीवे, ये देखो, ये इसका चेहरा। वाह सर, हमारे आने से पहले आपने चेहरा बना दिया। तुम मुझे समझते क्या होता है यार? एनीवे, देखो चेहरा देखो। लगता है ये चेहरा मैंने पहले कभी देखा है। सर, कंप्यूटर पर हमने इस चेहरे को और साफ करने की कोशिश की। इस लड़की का चेहरा कुछ ऐसा लगता है। माय गॉड, ये तो सिया है। सिया, जयचंद की बेटी सिया, पुराने घर के मालिक जयचंद की बेटी। मेल खोला आपने? बस जिस घड़ी का फोटो है उसमें उसके बारे में डिटेल्स चाहिए हमें। हाँ, देखिए ये घड़ी एक औरत ने पहनी थी, उसका खून हो चुका है आज से 5 साल पहले। जी हाँ, सारी डिटेल चाहिए मुझे। क्या कहा? लिमिटेड एडिशन हुआ? लिमिटेड एडिशन? अच्छा, ऑर्डर पे बनी थी? सिर्फ 2 ही घड़ियां बनी थी? ओह, क्या बता सकते किसने खरीदी थी ये घड़ियां? किसने ऑर्डर दी थी? ओह माय गॉड, अच्छा। ओह, तो इस सामने ऑर्डर दी थी। थैंक यू वेरी मच। ओह, अरे ऐसी सिर्फ 2 ही घड़ियां बनी हैं। सिर्फ 2 ही घड़ियां? सिर्फ 2 ही घड़ियां। और तो और, जिस तारीख को ये घड़ी बनी है वो तारीख भी इस घड़ी के केस के पीछे एंग्रेव की गई है। देखो, हाँ सर, 19 जुलाई 2003। और ये घड़ी सिर्फ एक ही घर में बेची गई है। किसके साथ? विवान ने खरीदी है ये दोनों घड़ियां, और अब जाकर के चुप के बैठा है कोने में। सर,
आयशा का एक्सीडेंट जिस जगह पर हुआ था वो जगह विवान के घर के पास है। आयशा का एक्सीडेंट जिस जगह पर हुआ था वो जगह विवान के घर के पास है? यस सर। ओह, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जिस औरत का खून होते हुए आयशा ने देखा वो औरत सिया ही है, खूनी विवान ही है। हेलो, क्या क्या हुआ? हाँ, आयशा को कुछ गुंडे उठा के ले गए। तो वो लोग विवान के आदमी होंगे सर। विवान? अब ये विवान हमारे हाथों से बच नहीं सकता। सचिन जल्दी चलो, विवान को किसी भी हालत में पकड़ना चाहिए, कहीं आयशा को मार नहीं। ये सर। हेलो, कंट्रोल रूम। हाँ बोलो। हाँ, डीसीपी प्रद्युमन। हाँ, सफेद वैन। हाँ, बिल्कुल वही नंबर है। कहाँ पर? ओके सचिन, वो वैन मिल गई है घुमरी गली में। गली? उसमें जो गुंडे हैं से पता चलेगा ये विमान कहाँ पर है। जल्दी चलो, घुमरी गली। हाँ सर। मैं तो कहता हूँ शहर ही छोड़ देते, जब मामला रफा दफा हो जाएगा फिर आ जाएंगे। और बाकी के पैसे कौन देगा अब? बाकी का पैसा हम देंगे। तुम में से कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिसने भी अपनी जगह छोड़ी तो समझो तुम्हारी टांगे हमने तोड़ी। तब बताओ, बताओ कहाँ पे रखा है आयशा को? बताओ, भाग मत। जाओ, अपने दोस्त को उठा कर लाओ। जाओ, जल्दी उठाओ। उठ, उठाओ उसे जल्दी। भाई भाई मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ भाई। इधर आओ, इधर आओ जल्दी। साहब गोली मत मारना साहब। क्या पूछा था मैंने? आयशा को कहाँ छुपा कर रखा है? अब जल्दी बताओगे या फिर सिर में गोली डाल दोगे? नहीं साहब। बताओ। चोपला हाउस। क्या? चोपला हाउस। चोपला हाउस? मुझे मारना है तो मार डालो, मगर मुझे मार मैं कहने में थक गई हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। झूठ, फिर झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे वाकई में कुछ याद नहीं है। तू नाटक कर रही है, मुझे मालूम है कि तुझे सब कुछ याद आ चुका है। मैं नाटक नहीं कर रही, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ होते हुए देखा ये तो याद है, इसके अलावा कुछ याद है तुझे? वो हड्डियों का ढांचा मैंने रखवाया, वो नकली पेपर मैंने भिजवाए ताकि तुझे याद आ जाए, मगर तुझे कुछ याद ही नहीं आया। इम्पॉसिबल। नहीं, मुझे पता है मुझे, तुझे सब कुछ याद आ चुका है, मगर तू भूलने का नाटक कर रही है। बोलो पेपर्स कहाँ है? नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। बार-बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने तो तुम्हें जिंदगी में पहली बार देखा। अब तेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे बेवकूफ मत बना। बता, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो पेपर्स कहाँ है? नीना, वो पेपर्स कहाँ है? नीना? कौन नीना? तू नीना, तू मेरी पागल बीवी की कैद देकर तू, उसका खून होते हुए देखा तूने, और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर भाग गई तू नीना, तू। नहीं, नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। जा जहन्नुम में। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ।
घबराओ मत आयशा, कुछ नहीं होगा अब तुम्हें, कुछ नहीं कर सकेगा ये। मुझे पेपर्स चाहिए, मुझे मेरे पेपर्स दे दे, मुझे मेरे पेपर्स दे दे। मुझे तेरे पेपर्स चाहिए ना? मुझे मेरे पेपर्स चाहिए। मुझे तेरे पेपर्स मैं देता हूं। बताओ क्यों मारा तुमने अपनी बीवी सिया को? जायदाद के लिए मैंने मार डाला उसे। जायदाद? मगर जायदाद तो सिया के नाम पर ही थी ना, और सिया तो तुम्हारी बीवी थी। इसका मतलब है जायदाद तो तुम्हारे घर में ही थी, फिर क्यों मारा उसे? क्योंकि मैं ये चाहता था कि सारी की सारी जायदाद सिर्फ मेरे ही नाम पर हो जाए। राजा महाराजाओं की तरह रहूं मैं। राजा महाराजा? वाह रे वाह, सपने ऊंचे ऊंचे मगर सोच गिरी हुई। लेकिन तुम आयशा के पीछे क्यों पड़ते? इसका नाम आयशा नहीं, नीना है, और जायदाद के सारे पेपर इसी के पास है। ये भी आई थी सिया के साथ उस दिन जब मैंने सिया को इस घर में बुलाया था। उस रात सिया को मैंने धोखे से उस घर में बुलाया। आज यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मैंने उससे कहा कि जो वो घर खरीदने वाला है वो उस घर में इंतजार कर रहा है। दरवाजा क्यों बंद किया है? खोलो, हटो, जाने दो ना। ये दरवाजा तो अब तेरी मौत के बाद ही खुलेगा। ऐसे किसे बात कर रहे हो आप? जानते नहीं हो क्या? ये इस घर की मालकिन है। अरे मालिक तो अब हमारे यहाँ के बॉस होंगे। मालिक? हाँ मालिक, चल साइन करो पेपर पे, चल तो जल्दी। चलो चल जल्दी साइन करो। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। जायदाद चाहिए थी तो वैसे ही बोल देते। धोखे से बुलाने की क्या जरूरत थी? मैडम, सामने से कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ छीनना पड़ता है, समझे? चल जल्दी से पेपर पे साइन कर, दरवाजे मत दे, चल। साइन कर रही है ना मैडम? चुपचाप खड़ी रहे, नहीं तो सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा तेरे को। मेरे आदमियों ने सिया से जबरदस्ती उस घर के कागजात पर साइन करवाए। उसमें लिखा था कि सारी की सारी जायदाद हो गया साइन। वो मेरे नाम पर कर रही है। बॉस, काम हो गया। अचानक सिया वहां से भाग निकली। रुक जाओ। मेरे एक आदमी ने उसका पीछा किया और उस पर गोली चलाई। और मेरा दूसरा आदमी जो नीना और पेपर्स को लेकर वहां से निकला था, अचानक गायब हो गया। और तुम्हें लगा कि ये सारे पेपर्स लेकर भाग गई है ना? हाँ, और अचानक 5 साल बाद ये मुझे शौर्य के साथ एक बिजनेस मीटिंग में मिली, मगर इसने मुझे पहचाना ही नहीं। ये देख के तो तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा होगा ना? मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने कई बार उन गुंडों को भी इसके सामने भेजा जिन्होंने सिया को मार डाला था, मगर इसने उन्हें भी नहीं पहचाना। इसलिए तुमने ये सारा ड्रामा रचा? हाँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि सचमुच इसकी याददाश्त चली गई है या ये सिर्फ नाटक कर रही है। मगर मेरे ही आदमियों ने मुझे फंसा दिया। ना वो लोग सिया को मारकर इस घर में डालते, ना आप लोगों को वो स्केलेटन मिलता, और ना चाहे कितनी भी कोशिश करो, किए हुए पाप सामने आते ही हैं। इस घर में वापस आ गए ना, जिसके लिए सिया का खून किया, जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. फ्रेडी, कितना दर्द है तुम्हारे आवाज में, हाँ? कहाँ से लाते हो इतना दर्द? वाह, मेरे आंखों से आंसू निकलने वाले थे। कमाल है, क्या बात है। हाँ सर। आप सर क्या चल क्या रहा? कुछ नहीं सर, वो मैं एसीपी प्रद्युमन है? कहां पर? उत्कर्ष बिल्डिंग। ठीक है, हम लोग आते हैं। उत्कर्ष बिल्डिंग में लूट हो गई है और 2 लोगों का खून भी किया है। एरिया को सील कर दो फ्रेडी। यस सर। चलो हटिए, पीछे हटिए प्लीज। पीछे हटिए, चलो।
प्लीज। पति को किसने मार दिया? क्या कसूर था इनका? क्या बिगाड़ा था इन्होंने? पता नहीं किसकी नजर लग गई। अब सीआईडी वाले आ गए ना, इनके खूनी को जरूर सजा मिलेगी। ये पति हैं आपके? किसी ने मार दिया और इनके ड्राइवर को भी। आप कौन है? जी अचानक ही हो गया ये सब? पहले से कोई तंग कर रहा था इन्हें ऐसा? नहीं कर सकता है नहीं। इन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उन्हें करेगा। सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया है। सर फट गया इसका, काफी खून बह गया जिसकी वजह से मौत हो गई इसकी। इसके शरीर पे और कोई चोट के निशान है? नहीं सर। नहीं? गोली चली है इस गन में से। सर ये देखिए, इसे तो छाती पे गोली मारी है सर। उसने इन्हें बचाने की कोशिश की होगी और अपनी जान दे दी। हमारे फैमिली मेंबर जैसा था लेकिन। मैम आप कहाँ थी जब ये खून हुआ? मैं घर पर थी। मैंने जब गोली की आवाज सुनी तब मैं नीचे आई और मैंने देखा कि इनकी ड्राइवर की लाश। धनराज जी कहीं जा रहे थे या कहीं से आ रहे थे? वो ऑफिस जा रहे थे। उनके पास बहुत कीमती हीरे थे। वो जल्दी जाकर उन्हें लॉकर में रखना चाहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरो की वजह से इनकी मौत हो गई? हो सकता है, हमने तो अभी तक देखा भी नहीं कि वो हीरे हैं या नहीं। किस चीज में लेके जा रहे थे वो हीरे? एक छोटा सा ब्रीफकेस था। छोटा सा ब्रीफकेस? आप लोग एक मिनट यहीं रुकिए। सर, धनराज जी के पास हीरे थे ब्रीफकेस में। ब्रीफकेस में हीरे थे? ब्रीफकेस में हीरे थे तो कहीं ना कहीं तो दिखाई देते। यहाँ तो कहीं भी ब्रीफकेस दिखाई नहीं दी। फिर गाड़ी में देखते हैं। पीछे तो कोई बैग नहीं है सर। मतलब खूनी हीरे लेके भाग गया। ये गन किसकी है? ये गन तो धनराज भैया की है। तो इनका लाइसेंस भी है उनके पास। अच्छा। तुम कहाँ थे जब ये सब हादसा हुआ? मैं तो पहले महल पे गया था सर। वो फ्लैट नंबर 103 की खिड़की नहीं खुल रही थी ना, तो जैसे ही मैंने खिड़की खोली और अचानक गोली चलने की आवाज सुनी गई तो दौड़कर यहाँ आ गया सर। तो तुम भागकर यहाँ आए तो यहाँ से किसी को भागते हुए देखा तुमने? नहीं सर, तो तब तक वो लुटेरे भाग चुके थे। तुमने गोली चलने की आवाज सुनी थी ना? जी। कितनी गोली चली? सर मैंने तो सिर्फ एक गोली चलने की आवाज सुनी है। एक गोली? धनराज ने एक गोली चलाई जब वो लुटेरे हीरे लूटने आए, और लुटेरों ने भी एक गोली चलाई जिसकी वजह से वो ड्राइवर मारा गया। अगर गोली 2 बार चली है तो फिर गोली चलने की आवाज 2 बार क्यों नहीं आई? यहाँ पे क्या हुआ था, कितने लोगों को गोली लगी है, ये अभी बताना जरा मुश्किल है। एक काम करो, यहाँ पे जहाँ जहाँ ये खून पड़ा हुआ है उसके सैंपल्स उठा लो, और ये गाड़ी के ऊपर जो खून लगा इसे भी उठा लो। इस खून से ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने लोगों को गोली लगी थी। धनराज यहाँ इस जगह पे खड़ा था जब वो लुटेरे हीरे लूटने के लिए आए थे। गाड़ी यहाँ पर थी, ड्राइवर वहां खड़ा था। अगर वो लुटेरे यहां से हीरे लूटने के बाद इस जगह पे आकर ड्राइवर पे फायर किया है तो गोली यहां से निकल के सीधे इसके सीने से होके हुए पीछे से निकला। गोली यहां इस जगह पे कहीं जानी चाहिए। जरा रस्सी लगाओ विवेक, सीधे इस दिशा में ले जाओ, सामने।
मतलब ये गोली इसी जगह पे कहीं होनी चाहिए। गोली यहाँ इस गेट से होती हुई सामने वाले कंपाउंड में जाके कहीं गिरी होगी। सर, इस ताले को देख के तो ऐसा लग रहा है कि सालों से इसे कभी खोला नहीं है। चाहे तो इस ताले को तोड़ सकते हैं फ्रेडी, पर हम इसे खोलेंगे नहीं। हम लोग इस कंपाउंड के अंदर जाएंगे इस गेट के ऊपर से चढ़ के, और तुम भी इस गेट के ऊपर चढ़ के ही ऊपर आओगे। चलो। मैं कैसे चढ़ूंगा अभी? सर, संभाल के। सब लोग तो अंदर चले गए, तेरा क्या होगा फ्रेडी? हाँ, चढ़ता हूं। अरे बाप रे, मैं तो चढ़ गया। मत खोलो ताला, मत खोलो। एक मिनट संभाल के। खून? ये खून कहां से आया? गोली उस तरफ से चली है सर, तो शायद यहीं पे किसी को लगी होगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ विवेक, से गोली लगी थी वो कहाँ गया? यहाँ कहीं आसपास होना चाहिए था ना वो। सर, जिसे गोली लगी है उसने हल्ला क्यों नहीं मचाया कि उसे गोली लगी है? वो चुपचाप भाग कैसे गया? हाँ फ्रेडी, जिसे गोली लगी है वो यहाँ इस कंपाउंड से बाहर गया कैसे होगा? कंपाउंड से बाहर जाने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो कंपाउंड के ऊपर चढ़ के गया होगा या फिर गेट के ऊपर से कूद के गया है। एक काम करते हैं, आसपास ढूंढते हैं, देखो कहीं मिलता है क्या वो गोली या खून। पूरा प्लॉट छान मारा सर, कहीं पे भी कोई गोली नहीं मिली। आदमी भी गायब और गोली भी। विवेक, पूरे एरिया को सील कर दो। मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरी तो पूरी दुनिया ही सूनी हो गई। भाभी, होनी को कौन टाल सकता है? सर, अगर आप कुछ ना ही पूछे तो बेहतर होगा। आप देख रहे हैं ना, इनकी हालत ठीक नहीं है। हम समझ सकते हैं कि पति की मौत का कितना दुख हुआ इन्हें, पर खूनी को पकड़ने के लिए हमें इनकी मदद लेनी पड़ेगी, कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी इनसे। दीदी, दीदी, ये सब क्या हो गया? किसने मारा जीजा जी? आप कौन? सर, मेरा नाम रोहित है और ये मेरी बहन। अच्छा, धनराज ने हीरो के बारे में आप में से किसी को कुछ बताया था क्या? धनराज भैया ने हीरो के बारे में कभी भी नहीं बताया, क्योंकि हीरो के व्यापार में काफी खतरा होता है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो फिर लुटेरों को कहां से पता चल गया हीरो के बारे में? पता नहीं, मैं और रोहित उनके साथ ही काम करते थे। उन्होंने आज तक हमें हीरो के बारे में नहीं बताया। बताया था, मुझे बताया तो था। वो हीरे लेकर ऑफिस के लॉकर में रखने जा रहे थे। कह रहे थे कि टेंशन कम हो जाएगी। आपने किसी को बताया था इसके बारे में? मैं क्यों बताऊंगी? अगर मैं हीरो के बारे में बता देती तो मेरे पति की जान को खतरा हो जाता ना। आप लोगों को किसी पे शक है क्या? हाँ सर, मुझे शक है। किस पे? सर, कुणाल पे। कुणाल? ये कुणाल कौन है? सर, कुणाल धनराज जी के ऑफिस में काम करता है और वो कई बार चोरी करते हुए पकड़ा भी गया है सर। कुणाल रहता कहाँ है ये कुणाल?
वाह वाह, इसे कहते हैं केस की तहकीकात। मानना पड़ेगा एसीपी साहब को। वाह। सर ये तालियां दिल से बजा रहा है या मजाक उड़ा रहा है? दिल से तारीफ करो तब भी तुम्हारे चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट नहीं आती। अरे कितना अरसा हो गया तुम्हें हंसे हुए? हंसी की बात छोड़ो और असली बात बता। ओके तारिका। तो धनराज के रिवॉल्वर पे धनराज के ही उंगलियों के निशान हैं और इससे गोली चली है। इस पे हमें गन पाउडर भी मिला है। और बस लूट की जगह पर से आप लोगों को जो खून मिला है ना, हाँ, वो खून 3 अलग अलग लोगों का है। क्या कहा? 3 अलग अलग लोगों का खून? सर कहीं ये तीसरा खून किसी लुटेरे का तो नहीं? शायद हीरे लूटने वालों में से किसी को गोली लगी हो सकता है। सर एक बात और, क्राइम सीन से थोड़ी दूर पर आपको जो चौथा खून मिला है वो किसी जानवर का है। क्या कहा? जानवर का खून? लेकिन वहां तो कोई जानवर था ही नहीं। तो लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि खून जानवर का ही है। तो फिर जानवर गया कहाँ? किस जानवर का खून हो सकता है, कुछ बता सकती हो? सर आजकल पैंथर बहुत आ रहा है, शायद ये खून पैंथर का ही होगा। किसी की आवाज आ रही है, शायद कुणाल अंदर है। अलर्ट रहना। चोर 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 चोर, बचाओ, मेरे घर में चोर घुसा है, बचाओ, मेरे घर में चोर घुसा है। हम लोग सीआईडी से, बता कहां छुपा के रखे वो हीरे? कौन से हीरे साहब? वही हीरे जो तुम लूट के लाए हो धनराज से, उनका खून करके। खून? किसका खून? कौन से हीरे? ये धनराज नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ साहब। तुम नौकरी करते हो ना धनराज के लिए, तो उनका नाम सुना कैसे नहीं? नौकरी? अरे साहब मेरा तो खुद का बिजनेस है, मैं भला क्यों किसी के यहाँ नौकरी करने लगा? तुम्हारा नाम कुणाल है ना? कुणाल? इसका मतलब कुणाल लुटेरा और खूनी हो गया? नहीं साहब, मेरा नाम कुणाल नहीं है, मैं तो इस घर का मालिक हूँ, अजय नाम है मेरा। मैं तो खुद कुणाल को यहाँ ढूंढने के लिए आया हूँ। क्यों? तुम क्यों उसे ढूंढ रहे हो? क्या बताऊँ साहब, पिछले 8 महीने से उसने भाड़ा नहीं दिया। आज तो मैं सोच कर आया था उससे भाड़ा लेकर जाऊंगा यहाँ से। कुछ मालूम है कहाँ मिलेगा वो? नहीं मालूम साहब, कहाँ गया? मैं जब आया था तो घर खाली था, शायद वो भाग गया होगा साहब। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे बंद कंपाउंड में कौन सा जानवर अंदर घुस सकता है तो गोली लगने के बाद गायब कहाँ हो गया? कहीं उड़ के तो नहीं चला गया? तेरा मतलब वो कोई पंछी था? यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है तो पंछी होगा ना। अच्छा अच्छा ठीक। दया ये बताओ खून तुम्हें मिला कहाँ था? सर उस तरफ आइए। ये देखिए सर, ये वो जगह। दया वो गोली इधर से आई ना ड्राइवर को लगने के बाद? हाँ सर। दया वो गोली ड्राइवर को लगने के बाद 20 डिग्री नीचे की तरफ झुक गई और वो गेट से होती हुई यहाँ आई और वो जानवर यहाँ खड़ा था। वो गोली सीधी आकर के उस जानवर के बदन में घुस गई। और सर ये खून के निशान सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद गायब। दया देखो एक बात पक्की है कि वो जो कोई भी जानवर था इतनी ऊंचाई से कूद करके तो नहीं भागा है। आसपास जरूर कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहां से वो निकल के भागा है। तुम लोग तलाश करो। देखो सर, आ गया। ये देखिए सर, यहाँ पे खून लगा हुआ है, शायद वो जानवर यहीं से निकल के भागा है। और ये देखो ये पंजे के निशान तो किसी कुत्ते के हैं। गोली कुत्ते को लगी है दया। अब पंजे को देख के लगता है कि कोई बड़ा कुत्ता है। बिल्कुल। यहाँ आसपास लोगों से पूछेंगे तो पता चल जाएगा सर कौन सा कुत्ता है। भाई साहब, यहाँ वॉचमैन कौन है? सामने खड़ा है वो, देखो। तुम्हारी ड्यूटी दिन में रहती है कि रात में? सर दिन में। अच्छा, यहाँ पे किसी ऐसे कुत्ते को देखा जिसको गोली लगी हो, जख्मी हुआ हो? सर मैंने तो नहीं देखा, अगर हुआ भी होगा तो मुझे मालूम नहीं।
अच्छा, सर चाय हाफ चाहिए या फुल चाहिए? हमें चाय नहीं चाहिए। आपने किसी ऐसे कुत्ते को देखा है जिसे बंदूक की गोली लगी है? नहीं देखा साहब। ठीक है। हम लोग शेरी से हैं। अच्छा ये बताओ कि इस बिल्डिंग में किसी कुत्ते को गोली लगी थी क्या? हाँ सर लगी है। कितने कुत्ते को? मैडम वो रवि साहब के कुत्ते को लगी है। कहाँ रहते हैं ये रवि साहब? फ्लैट नंबर क्या? सर वो घर पे तो नहीं मिलेंगे, वो कुत्ते को लेके हॉस्पिटल गए हैं। कौन सा हॉस्पिटल है, कुछ मालूम है तुम्हें? सर यहाँ आसपास एक हॉस्पिटल है जानवरों का, वहीं पर मिलेंगे। सिटी वेट हॉस्पिटल है। सिटी वेट हॉस्पिटल? यस सर। क्या मेरे कुत्ते पर गोली उत्कर्ष बिल्डिंग से चलती? हाँ, उत्कर्ष बिल्डिंग में कुछ लुटेरों ने धनराज जी और उनके ड्राइवर का खून कर दिया। जो गोली ड्राइवर को लगी थी वही गोली तुम्हारे कुत्ते को भी लगी है। अच्छा तुमने वहां से किसी को भागते हुए देखा था? नहीं सर, मैंने किसी आदमी को तो नहीं देखा, लेकिन एक गाड़ी बड़ी तेजी से निकली। गाड़ी का नंबर देखा? नहीं सर, नंबर तो नहीं देखा, लेकिन उस कार का कलर कुछ चांदी जैसा था। और सर उस कार के पिछले शीशे पर एक ड्रैगन बना हुआ था। ड्रैगन? अच्छा कंट्रोल रूम को खबर करो, ऐसी कार कहीं भी दिखाई पड़े फौरन अपने कब्जे में ले लें। बेचारे को बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब वो गोली निकली? नहीं। क्यों? अरे आप लोगों ने गोली क्यों नहीं निकाली? सर गोली निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गोली कुत्ते के नर्वस सिस्टम के बिल्कुल पास में बैठी हुई है। अभिजीत, अगर हमने ऑपरेशन करके गोली निकालने की कोशिश की और इसके नर्वस सिस्टम को जरा भी चोट पहुंची तो इस कुत्ते को कुछ भी हो सकता है। मगर डॉक्टर साहब आप कुछ तो करो। कोशिश करता हूं। सर कार तो वही लग रही है जैसा कि रवि ने हमें बताया था सर। इस पे ड्रैगन भी बना हुआ है। देखो जरा कार के अंदर, ध्यान से चेक करो। अगर अंदर उंगलियों के निशान है तो उसे भी उठा लो ध्यान से। कार के पास कोई खड़ा था जब तुम यहाँ पे आए? नहीं सर, यहाँ पे कोई नहीं था। और गाड़ी का चेसी नंबर देखा तुमने? जी सर, मैंने नोट किया हुआ है। GK 5909 444 897। अच्छा फिर ये देखिए खून, लगता है ये खून उसी आदमी का है जिसे गोली लगी। अचन, खून का सैंपल उठा लो और जो खून हमें वहाँ लूट वाली जगह पे मिली है उससे मिला के देखते हैं। अगर खून मैच हो गया तो इसका मतलब ये है कि लुटेरे इसी कार में भागे हैं। काम हो गया काजल? हाँ सर, फिंगरप्रिंट्स ले लिए। समझ में एक बात नहीं आ रही है, इस कार को लेके वो लोग कहीं भी जा सकते थे, शहर के बाहर निकल सकते थे, तो फिर इस कार को यहाँ पे छोड़ के क्यों गए लोग? आसपास शायद कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। उसका एक ही मतलब हो सकता है काजल, कि यहाँ आसपास कहीं छुपने की जगह उन लोगों की। ये क्या? देखा, यहाँ से भागे हैं वो लोग। शायद यहाँ आसपास कहीं ठिकाना है उन लोगों का। सर दया सर को जो कार रोड पे मिली थी जिनमें लुटेरे भागे थे, वो कार चोरी की थी। और कुणाल के बारे में क्या पता चला? सर कुणाल ने मकान मालिक को जो पेपर्स दिए थे वो सारे के सारे नकली। मतलब कुणाल ने पहले से ही चोरी का प्लान बनाया था और इसीलिए उसने किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया। उनके गोली निकाली क्या? नहीं बॉस, गोली तो अभी भी इसकी बॉडी में ही है। यार जल्दी निकालो, बेचारा बेजुबान जानवर, तकलीफ होती होगी उसे। मैं मानता हूँ बॉस, इससे तकलीफ हो रही होगी, लेकिन जब तक गोली इसके शरीर में है इसकी जान सलामत है। मतलब गोली शरीर के अंदर ही रहेगी? हाँ, अगर हम गोली निकालने जाएंगे तो इसकी जान को खतरा है। ओह माय गॉड।
कोई और तरीका भी तो होगा। सर हमने हर तरीका आजमा कर देख लिया, बट नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग। अच्छा, गोली के बारे में क्या पता चला? कैसी गोली है, किस तरह की गन से फायर हुई हो? हाँ, मैंने उसके बारे में पता लगा लिया। मैंने उस गोली का 3D फोटोग्राफ भी निकाला। अरे करेगा? ये देखो बा, और मैंने ये भी पता लगा लिया है कि ये गोली कौन सी गन से चली। जब हमने इस कुत्ते की बॉडी को स्कैन किया तब हमें उसमें गोली दिखाई दी और गोली के ऊपर ये कुछ खरोच के निशान भी दिखाई दिए। ये देखिए सर, इसकी फोटो भी ली हमने। और सर, जिस गन से ये गोली चली है उसी गन को हमने दोबारा फायर किया। फायर की गई गोली के निशान और ये निशान दोनों मैच करके देखे। फिर क्या, दोनों निशान मैच हो गए और हमें पता चल गया कि गोली किस गन से चली। उनके गन कहाँ? ये रही। ये गन है? ये तो धनराज की गन है। हाँ बा। तो कहीं धनराज ने ही अपने ड्राइवर का खून नहीं किया? तुम तो यही बोल रही। तो शायद धनराज का ड्राइवर उन लुटेरों के साथ मिला हुआ था। हो सकता है। उन लुटेरों ने गाड़ी को वहां रास्ते पे छोड़ दी, उसके बाद जंगल के रास्ते से होते हुए या फार्म हाउस में आके छुप गए हैं। ये देखिए सर, खून यहाँ पे भी गिरा पड़ा है। देखिए। चलो अंदर चल के देखते कौन कौन है, मगर हाँ अलर्ट रहना। सर यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, लगता है निकल के भाग गया है। अंदर कोई है? चलिए, दरवाजा बंद करने की आवाज पीछे से आई है। पहले लोग पीछे से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अबे रुक, तेरे से मिलने आया है, कहाँ जा रहा है? मेहमान की खातिर नहीं करे। मुझे माफ कर दो सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो माफ करने की बात कर रहे हैं सर। धनराज का फोन करके हीरे लेके भाग रहा है। मेरे पास कोई हीरे नहीं है। देखा क्या क्या छुपा के रखा सर। तो कोई गोली भी नहीं लगी, ना ही कोई घाव है। इसके पास तो हीरे भी नहीं है। यही कहीं छुपा के रखा होगा सर इसने। गोली इसके दूसरे साथी को लगी होगी। धनराज का ड्राइवर भी मिला हुआ ना तेरे साथ? नहीं सर, धनराज का ड्राइवर हमारे साथ नहीं मिला हुआ था, उसे तो मजबूरी में मारना पड़ा। फिर गोली किसको लगी? वो आने वाला है अभी। हम नाम क्या उसका? सर उसका भाग गया। ये सचिन कहाँ है? सब वहीं पर थे। सचिन, क्या हुआ तुम्हें? हाँ? गोली लगी? Oh, no. ये तो मर चुका है। मर चुका है। काजल, कुणाल की लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। तब तक मैं सचिन को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। चलो। हेलो एम्बुलेंस। अरे सचिन, तुम्हें तो आज छुट्टी लेनी चाहिए थी, पैर में गोली लगी है। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और गोली तो सिर्फ पैर को छू के गई थी सर, और इतनी सी चीज के लिए छुट्टी क्या लेना सर। चलो कोई बात नहीं, लग जाओ काम पे। दया, गोली चलाने वाले की शक्ल वगैरह देखी क्या तुमने? नहीं सर, ये सब इतने फटाफट हुआ कि इससे पहले हम लोग संभलते वो भाग गया। भाग गया? तो जिस कार से ये लोग भाग रहे थे हीरे लूटकर, उस कार में जिस आदमी का खून गिरा हुआ था, वो आदमी सर वहां पर भी था जहां पर धनराज की मौत हुई थी। मतलब दया, कुणाल के साथ जो लुटेरा था उससे गोली लगी है, ये तो बड़ी काम की बात है। और जब कुणाल ने हमें बताया कि धनराज का ड्राइवर इस लूट में शामिल नहीं था, उसे तो जबरदस्ती मारा उन्होंने। अगर धनराज का ड्राइवर इस लूट में शामिल नहीं था तो फिर धनराज ने उसे मारा क्यों?
ये बताने से पहले ही सर उसे किसी ने गोली मार दी। तो हो सकता है जब ये लुटेरे हीरे लूटने आए तब धनराज जी ने हीरों को बचाने की कोशिश की होगी, हाथापाई हुई और अचानक गोली चल गई जो जाके गलती से लग गई होगी ड्राइवर। अचानक से गोली चली और गलती से ड्राइवर को लग गई। तय हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। सर, उस फार्म हाउस के मालिक का नाम रोहित है सर। रोहित? वो रोहित? वो रोहित जो धनराज का साला है, ब्रदर इन लॉ? यस सर। अरे ये क्या चक्कर है कि रोहित क्यों मारेगा धनराज को? लालच से। हीरे की चमक ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसे दिखाई नहीं कि अनजाने में उसने अपनी बहन को विधवा बना दिया। रोहित, उठाओ इस रोहित को। दीदी प्लीज, देखिए भूखे रहने से कुछ नहीं हो, प्लीज कुछ खा लो। रोहित ठीक कह रहा है भाभी। भूखे रहकर आप भैया की आत्मा को दुख पहुंचा रही हैं। उनकी आत्मा को और भी दुख पहुंचेगा जब उन्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर हमारे ऊपर यहाँ पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और आप लोग पहले अपने बहन के पति का खून कर दिया, अब यहाँ बैठ के बहन को खाना खिलाने का नाटक कर रहा तू। सर ये आप क्या कह रहे हैं? कान में से कब से मैल साफ नहीं किया? हाँ? ठीक से सुनाई नहीं देता क्या? मैं सब मैं धनराज का खून कर दिया और मैं कर रहा है। मैंने? और कौन कौन मिला हुआ था तेरे साथ? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। सर मैं क्यों मारूंगा जीजा जी को? और वैसे भी खूनी तो कुणाल है ना। कुणाल और तुम दोनों ने मिलकर खून किया था ना? नहीं सर ये झूठ है। ये सब झूठ है। हाँ? कुणाल को तुमने अपने फार्म हाउस में छुपा के रखा था, क्या ये भी झूठ है? What? कुणाल मेरे फार्म हाउस पे छुपा हुआ? सर वो वहां पे क्या कर रहा है? कर रहा है नहीं, कर रहा था। जैसे ही वो तुम्हारा नाम बताने वाला था तुमने उसे गोली मार दी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुणाल को गोली नहीं मारी और मैं सच में नहीं जानता था कि कुणाल मेरे फार्म हाउस पर छुपा हुआ है। अब ये नौटंकी बंद कर और चुपचाप बता कहाँ छुपा के रखे होगे? सर मैं नहीं जानता कि हीरे कहाँ हैं। चल घर दिखा, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। चल वे जल्दी से बता देगा हीरे कहाँ छुपाए हैं तो तू बच सकता है। ऐसे ही चुप रहा तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारे लिए। देखिए सर, जब मैंने हीरे चुराए नहीं तो आप लोगों को बता कहां से दूं? प्लीज सर, आप लोग मुझे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश मत कीजिए सर, प्लीज। ठीक है, ठीक है। सचिन, काजल, घर के एक एक चीज को अच्छी तरह से चेक करो। बेड, सोफा, गद्दे, हर चीज चेक करो। कहीं से भी वो हीरे ढूंढ के निकालो। सर जब मैंने हीरे चुराए नहीं तो फिर मिलेंगे कहां से? इतने शरीफ हो तुम? हाँ? सर मेरी ईमानदारी मेरी गारंटी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता सर। अलमारी की चाबी कहाँ है? सर वो बेड पे तकिए के नीचे। कहाँ है चाबी? ये कौन से हीरे हैं रोहित जी? सर ये हीरे यहाँ पर कहां से आते? सर सर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। सर मेरा यकीन मानिए, कोई चुपके से आके यहाँ पर ये रख के गया है। किसी ने चुपके से यहाँ अंदर आके कबर्ड खोल के इस बॉक्स के अंदर ये हीरे रख के चला गया वो। हाँ? कोई करोड़ों के हीरे यहाँ पे ऐसे ही छोड़ के जाएगा सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए? सर आपको जो कहना है जो करना है कीजिए सर। सर मेरा यकीन मानिए, ना तो मैंने कोई हीरे चुराए ना ही मैंने धनराज जी का खून किया। सच सर। सर ये देखिए, यहाँ पे खून गिरा हुआ। देखो इसके शरीर में कोई घाव है क्या? तो मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा यकीन मानिए सर।
कोई घाव नहीं इसके सर। तो फिर ये खून कहां से आया? काजल, ये खून उठा लो। शायद ये उस आदमी का खून है जिसे इसने पैसे दिए होंगे धनराज का खून करने के लिए। बॉस, अब मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूं उसे सुनकर मुझे आंखें मत दिखाना। रोहित के घर से जो खून आप लोगों को मिला है वो उस आदमी का है जो धनराज से हीरे लूटने के लिए आया था। क्या मतलब हीरे चुराने के बाद उन लोगों ने हीरे रोहित के घर में छुपा दिए? मैंने कहा था मुझे आंखें मत दिखाना। डॉक्टर साहब, आप ऐसे बॉम्ब फोड़ोगे तो आंखें तो फटेगी ना। तारिका, वो ड्राइवर की शर्ट दिखाओ। सर, लुटेरे का खून का निशान इस ड्राइवर के शर्ट पे भी है। ये आगे का खून तो ड्राइवर का है, लेकिन पीछे का खून ये लुटेरे का है। पर सर, लुटेरे के खून के निशान इस ड्राइवर की शर्ट पे आए कैसे? हुआ ऐसे होगा विवेक कि लुटेरा ड्राइवर के पीछे खड़ा था। जब गोली चली तो ड्राइवर के शरीर के आर पार होकर लुटेरे को लगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ बॉस। लुटेरे ने ड्राइवर को पीछे से पकड़ा हुआ है। मैं दिखाता हूं। ये देखो बॉस, गोली यहां से चली जाकर के सीधी इस ड्राइवर को लगी और फिर इसके शरीर को पार करती हुई इस लुटेरे की बगल को चीरती हुई गोली जाकर के लगी यहां इस कुत्ते को। मतलब एक ही गोली चली है, और वो भी धनराज की गन से। मगर सर, हमें धनराज की लाश यहाँ मिली थी पीछे की तरफ इस खिड़की के पास, और ड्राइवर की लाश मिली थी यहाँ पे दूसरी तरफ बॉनेट के पास। तो सर, अगर धनराज के गन से गोली चली है तो जाके ड्राइवर को कैसे लगी? गोली कैसे घूम के गई है? दया हो सकता है कि ड्राइवर को यहाँ पर गोली लगी हो। ड्राइवर जख्मी होने के बाद थोड़ी दूर तक भाग कर गया, वहाँ पर लड़खड़ा कर गिर गया हो और वहीं पर उसकी मौत हो गई। मतलब धनराज ने गोली चलाई नहीं, उन लुटेरों ने गन उठा के गोली चलाई। हाँ दया, मतलब धनराज के गन से गोली चलाकर ड्राइवर को मारा और फिर लुटेरे ने वही गन धनराज के हाथ में रख दी ताकि ऐसा लगे कि गोली धनराज ने चलाई है। सर, सर लगता है कि ये हीरे लूटने का काम धनराज के किसी परिवार वाले ने किया होगा, क्योंकि उसे ही पता होगा कि धनराज के पास हीरे हैं। सर, हो सकता है। इस धनराज के घर जाकर उसके परिवार वालों से मिलना पड़ेगा। माया जी, ऑफिस में काम करने वाले लोग और आपके परिवार वाले सभी यहीं पे हैं। देखिए, हम लोग आप लोगों को ये बताने आए हैं कि धनराज जी का खूनी तो पकड़ा ही गया है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि खूनी रोहित है, मगर जो हीरे चोरी हुए थे उसके बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चला है। हाँ सालुंके साहब, हाँ बोलिए। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। ओके सर, ओके ओके। सर, लुटेरों की गोली लगने की वजह से जो कुत्ता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था वो बच गया सर। लेकिन वो हीरे? रोहित अभी भी हमारे हिरासत में है। कब तक मुंह बंद रखेगा वो? आज नहीं तो कल उसे मुंह खोलना ही पड़ेगा। वैसे माया जी, अगर आपको कुछ पता चले तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू। हीरे कहाँ गए? मैंने तो यही रखे थे।
मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि हीरे यहाँ पे रखे। ये किसने किया? हमने किया। ओ, तो आप हैं? सीआईडी। भागता का है? हीरे तो लेके जा। अपनी शर्ट उतारो। हाँ? शर्ट? शर्ट। नहीं, मैं शर्ट नहीं उतारूंगा। मुझे शर्म आती है। जब किसी की जान ले रहा था तब शर्म नहीं आई? हाँ? कपड़े उतारने में शर्म आती है? हाँ? उतार कपड़े। नहीं। जा खड़े रहे। गंगा जी को लूटते समय लगी थी ना ये गोली? हाँ? वो नहीं। नहीं। हाँ सर, हमने ही मारा धनराज भैया को। क्यों मारा? हमने जानबूझ के नहीं मारा, वो गलती से मर गए। गलती से मर गया? मतलब क्या तुम्हारा? वो लूट का सारा प्लान धनराज भैया नहीं बनाया था। ये लूट का प्लान उनका था? मतलब ये लूट का प्रोग्राम उन्होंने बनाया था? पर क्यों? वो खुद की चोरी करवाएंगे? इंश्योरेंस का सारा पैसा हड़पने के लिए प्लान बनाया था। हीरो का इंश्योरेंस करवाया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा मेरा खून कर दो। उन्होंने कहा था कि ये सारा नाटक मेरे ड्राइवर के सामने करना, ताकि जब वो गवाही दे तो वाकई लगे कि लूटपाट हुई है। उसके बदले वो हमें पैसे देने वाले थे। और तुम दोनों तैयार हो गए? हाँ? उन्होंने कहा कि जब वो सुबह सुबह ऑफिस आएंगे तभी तुम लोग लूट का नाटक करना। और उस दिन सुबह सुबह अरे सेठ जी, बहुत जल्दी में हो क्या? चलो चुपचाप ये ब्रीफकेस हमारे हवाले कर दो। कौन हो तुम लोग? ये क्या बदतमीजी है? मेरे बिल्डिंग में आके मुझे धमकी दे रहे हो? तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। सेठ जी मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए सेठ जी। चलना। उन्होंने कहा था कि आहिस्ता से मारना, लेकिन उनके सर पे जोर से चोट लग गई और उनकी मौत वही हो गई। क्यों सेठ जी, कैसी रही मेरी एक्टिंग? सेठ जी, सेठ जी, समीर, सेठ जी तो सच में मर गए। ये क्या किया तूने? अरे मैंने एक्टिंग करने को कहा था, तूने सचमुच मार दिया भैया को। अरे फंस जाएंगे हम लोग। समीर सर, आप लोग लूटने आए थे सेठ जी को। इस ड्राइवर ने हमें पहचान लिया है, अब क्या करेंगे? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। समीर, तुझे क्या हुआ? समीर, क्यों? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? क्या हुआ ये? क्या हुआ तुझे समीर? गोली लगी। हाँ? गोली लगी। जल्दी से वो ब्रीफकेस उठा और भागते यहाँ से। हाँ, हाँ। तो फिर हीरे रोहित के घर में लाकर क्यों रखे? हम लोग घबरा गए थे, इसीलिए वो हीरे हमने रोहित के घर में छिपा दिए। मतलब फंसेगा तो रोहित फंसेगा? हाँ? हाँ। सब कुछ प्लान से किया, मगर आखिर में तुमने एक बेवकूफी की और हमारे जाल में फंस गए तुम। एक गलती को छुपाने के लिए और गलतियां की। उस बेगुनाह ड्राइवर की जान ली तुमने और बाद में कुणाल का भी खून कर दिया। तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।